नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। लखनऊ संजय गांधी पुरम इंदिरा नगर जरिया फाउंडेशन और कल्याणी हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हरियाली तीज का कार्यक्रम महिलाओं द्वारा रंगारंग के साथ प्रस्तुत किया गया। साथ ही मिशन मोदी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष अपर्णा विष्ट यादव रही। मोनिका अग्रवाल व दिव्यांशी अग्रवाल ने हस्तशिल्प कला का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। निकटतम रक्षाबंधन त्योहार के लिए होंठों से बनी राखी को बहुत सी महिलाओं ने खरीदकर कला की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि अपर्णा विष्ट यादव ने शास्त्रीय संगीत के सुर में कजरी तीज गया, जिस पर आई हुई महिलाएं झूम उठी। जरिया फाउंडेशन की अध्यक्ष ममता जिंदल ने आए हुए सभी महिलाओं को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया। वहीं कल्याणी हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष मीना भारती ने सभी महिलाओं को एकजुट होने का संदेश देते हुए धन्यवाद किया और कहा कि हम महिलाएं रसोई से लेके शासन प्रशासन तक देश के विकास में हिस्सा लेते हैं, इसलिए सनातन परंपरा को भी बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों महिलाओं के साथ कुछ विशेष घर और समाज सेवी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें श्रीमती शैल सिंह, ज्योति अग्रवाल, अनीता जायसवाल, शिखा सिंह पटेल, मीना भारती, प्रभा सिंह, मिसेज अग्रवाल, चंदा प्रियम पंडित जी, कृतिका श्रीवास्तव, विनीता श्रीवास्तव, सिमरन वर्मा, अनीता वर्मा तथा अन्य महिलाओं ने नृत्य की प्रस्तुति कर सावन के हरियाली में खुशबू बिखेर दिया। मौजूद सभी दर्शकों ने तालियों से सभागार को गूंजा दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ पूरी कवरेज के साथ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। STV में आपका स्वागत है। मैं विजय राठौर। मैं मौजूद हूँ लखनऊ इंदिरा नगर संजय गांधी पुरम में, और आज यहाँ पे हरियाली तीज का प्रोग्राम हुआ है, जो कि आपको मैं ले चलता हूँ, प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ कैसे किसने प्रोग्राम किया है। हमारे यहाँ प्रोग्राम ममता जिंदल जी के यहाँ से शुरुआत हुआ है प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, प्रोग्राम दिखाता हूँ कैसा क्या प्रोग्राम रहा है। सभी को गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले हरियाली तीज की शुभकामनाएं। और मेरा नाम सुनीता वर्मा है। मैं यहाँ पर आई, आते ही मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका कारण ये है कि जो पहले आएगा उसके लिए साड़ियाँ अरेंज की गई थी मैम ने, तो मैं भी आई और मुझे भी मिला। ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। ममता दीदी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा। हम लोग ने फुल जी, हम लोग जरिया फाउंडेशन RMD की हमारी जो हैं मिसेस विनीता श्रीवास्तव जी और आपकी कल्याणी मीना भारती जी, कल्याणी उनका फाउंडेशन है। हम सब लोगों ने मिल कर के आज हरियाली तीज का कार्यक्रम आया सावन झूम के किया है। 3 बजे ठीक एक्यूरेट चालू हो गया था। जो फर्स्ट विनर 11 थी, उसमें महिलाओं को साड़ियाँ दी गई थी। फिर 21 विनर जो थी उनको सुहा की पोटली। फिर उसके बाद तो बहुत रैम वॉक हुआ, गाने का हुआ, 16 श्रृंगार का हुआ। सब कार्यक्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया। आदरणीय माननीय मिशन मोदी से रामगोपाल काका जी, प्रभा सिंह जी क्षत्रिय महासभा से, और हमारी विकास मंच से हमारी अनीता जायसवाल जी, बहुत महिलाएं सभी ने, शिखा पटेल जी, बहुत महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लगा है। और जो वो बस यही है कि जो त्योहारों की जो परंपरा है जो ख़त्म होती जा रही थी, लोगों के घर परिवार अब बहुत सीमित रह गए हैं, तो ये हमारी बस चाहत है कि तीज है, हरियाली तीज है, इसमें हमारे भगवान शिव जी का, पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। सबका सुहाग बना रहे और सब लोग सुखी रहे। जो बच्चियां नहीं पीहर जा पाती हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो अपने दोस्तों में मिल कर के ऐसे ही सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये हरियाली तीज का कार्यक्रम हर महिला को जोड़ने के लिए हम लोगों ने किया है कि सारी महिलाएं आएँ और जुड़ें, एक दूसरे से मिलें, और जिनका कारोबार है वो कारोबार भी अपना बढ़ाएं और इन्जॉय भी करें। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये तीज का प्रोग्राम रखा। कम से कम 50-70 महिलाएं आई होंगी। 50 करना चाहते हैं हमारे साथ, आइए, जुड़िए। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी हम लोग आपको सलाह देंगे, और जो कर रही हैं उनका अगर नहीं सेल आउट हो रहा है कहीं, तो हम लोग मिलके उनका आगे कारोबार बढ़ाएंगे। आपका कहने मैंने एक व्यापार ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं व्यापार में जितनी व्यापार करी महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सबके लिए काम करती हूँ उसमें। मैं महिला विकास मंच नीतू अनीता जायसवाल उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट हूँ। और ये प्रोग्राम जो है नियर अबाउट 250 से 300 महिलाएं यहाँ पर आई थी। और महिलाओं के प्रति जो इस समय अलगाव की स्थिति चल रही है,
जितनी भी महिलाएं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ने की कोशिश की गई है कि त्योहारों की परंपरा जो संस्कृति है हमें उनसे जुड़ाव होना चाहिए। सावन आ रहा है, तीज के कल्चर का सबको पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति से त्योहारों का क्या महत्व है। इस तरीके से जुड़ाव के लिए जो हमारी सीनियर सिटीज़न जो 60 से 65 से ऊपर भी जो महिलाएं हैं वो भी इस समय बिल्कुल पूरे तैयार होकर आई हैं, और जो अमूमन 20 साल की लेडीज़ हैं जो शादीशुदा है वो भी आई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे आजकल के बच्चों में जनरेशन गैप हो गए, जो कला संस्कृति से जिनको जुड़ाव हट गया है, वो जोड़ने की कोशिश है कि उनको उनके संस्कृति के प्रति लगाव दिया जाए। और ये बहुत ही त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और हर साल ममता जिंदल जी जरिया फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा इतने अच्छे कार्यक्रम करती हैं कि सारे महिलाओं को कम से कम एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि लोगों को जोड़ सकें। ये कल्याणी फाउंडेशन और जो है ममता जी का जो जरिया फाउंडेशन है उसके तहत जो है इसमें मिशन मोदी भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लखनऊ में इस प्रकार के जो है कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाली तीज एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदू महिलाएं हैं, सनातन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत अहम फेस्टिवल है। और इसका प्रचार प्रसार करना, धर्म के बारे में जो है बात करना, सनातन को गौरव के महिमा फैलाना, कहते धर्मो रक्षति धर्मा, तो धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। इसका प्रचार प्रसार करना अपने आप में एक सार्थक पहल है। और मैं सभी जो इस ऑर्गेनाइजेशन से, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सबको बधाई देती हूँ। बताइए हमारे दोस्तों कैसे कि आज हरियाली तीज का जो कार्यक्रम हुआ है और 3 संस्थाओं ने इसे मिलकर किया है, जिस प्रकार से इस त्यौहार को हम मना रहे हैं, मेरी तो ऐसी ही शुभकामना है सभी बहनों के लिए कि जिस प्रकार से हम हरियाली तीज मना रहे हैं उस तरह से इनके जीवन में खूब बहुत सारी हरियाली रहे, खुशियाँ रहें और सब आनंद से अपने जीवन को बिताएं, आनंद रहे, ऐसी शुभकामना मेरी सभी बहनों के लिए है। और जो महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कैसे? हाँ, एक यहाँ प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। उन प्रतियोगिता में बहुत सारी टीमों में बहुत सारी महिलाएं विनर भी हुई हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और साथ साथ इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं होने से ये है कि लोग तैयारी भी करते हैं अपनी और अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं। तो सभी जो जीते हैं, विनर हुए हैं, उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं शिखा सिंह पटेल जरिया फाउंडेशन की संरक्षक हूँ और आज का कार्यक्रम ममता जिंदल हाउस में ममता जिंदल जी के अथक प्रयासों से आज ये संभव हो पाया है। उन्होंने जिसको भी एक बार बेटी माना हो उसको जरूर बुलाया। मुझे भी वो मायके का जो एक रस्म चली आ रही है कि सावन में बेटियां जो है अपने मायके जाती हैं, उस रस्मों को आज बहुत लोगों ने अदा किया और उन्होंने सभी को श्रृंगार का सारा सामान दे करके, चुनरी उड़ा करके, माला पहना के सबको गिफ्ट दिए और सभी का स्वागत किया। बहुत ही धूमधाम से आज ये कार्यक्रम हुआ। अभी अपर्णा यादव जी ने भी आज अपना समय दिया, उनको भी उन्होंने बेटी की तरह माना है, इसलिए आज उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर रही और उन्होंने उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया और सभी महिलाएं यहाँ पर पूरे 16 श्रृंगारों के संग उपस्थित हैं और सभी ने आज गीतों का और डांस का सबका कार्यक्रम बहुत अच्छे से करा। और ये एक सनातन धर्म की जो मतलब एक त्यौहार मनाया जाता है, सनातनी लोग मनाते हैं, उसकी पूरी आप परिकल्पना यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आज उन्होंने सावन का ये त्यौहार मनाया है। मीना भारती हम लोग के संग में बराबर से लगी रहती है, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और उनको हम लोग जैसे अब हम वरिष्ठ हो गए, हमारा भी जो है अब हम लोग भी सीनियर सिटीजन में आ गए और ममता जिंदल जी भी सीनियर सिटीजन में आ गए, तो हम लोग के जो भी कहते हैं, जिधर भी कहते हैं वो बेचारी उधर भागती रहती हैं और हम लोग का पूरा कार्यभार मीना भारती बहुत संभालती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कार्यक्रम में हमेशा वो पीछे पीछे नजर आती हैं, कभी भी वो आगे आने की कोशिश नहीं करती हैं। और जो लोग कोई कुछ काम नहीं करते वो लोग आगे जरूर आ जाएंगे, लेकिन जो अथक प्रयास जिनका रहता है उनको पीछे ही रह जाती हैं। इस बात का मुझे अफसोस है। मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे आएं और उनको सब लोग सराहें और उनकी मेहनत का सब लोग देखें कि वो कितनी मेहनत करती हैं। अच्छा लगा। अपर्णा दीदी भी हमारे बीच में आई, बहुत अच्छा सेलिब्रेट, उन्होंने एक बच्चा भजन भी सुनाया, गीत भी सुनाया, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ।
थैंक यू। गीता दीदी के साथ आई हुई हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। इससे एक नई ऊर्जा जैसे हम लोगों के अंदर आती है और जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसे हम भूल ना पाएँ। इंस्टा पे पेज है द हैंडमेड ह्यू के नाम से। बाकी आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमने येसिन का स्टॉल लगाया है। येसिन है, सेंटेड कैंडल है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ये सब हैंड क्राफ्टेड है। इंडिया में इस समय बाहर से बहुत चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोग बाहर से ना लेके हम लोग अपना खुद का बनाए, खुद का प्रमोट करें, खुद का एक ब्रांड बनाए, देसी ब्रांड बनाए। वो हमारा पूरा मोटिव है। हमको इसको हैंडमेड ह्यू को एक ब्रांड बनाना है प्रॉपर। आप देख सकते हैं हमारे पास पूजा प्रिंट है, राखी है, रेसिंग की राखियाँ आ गई हैं मार्केट में, सेंटेड कैंडल है, की चेंज आ गया है, नील आर्ट है। आप तो कुछ भी ट्राई कर सकते हो। आपका हैंडमेड ह्यू, इसी में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ये डाल दीजिएगा 8127382286। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और इंस्टा पेज है द हैंडमेड ह्यू। ये हमारा जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है उसके परंपरा के अनुसार हमारे घर की महिलाएं जैसे त्यौहार रखती हैं, तो उसी तरह ये हरियाली तीज का कार्यक्रम था और महिलाओं ने इसे आज बहुत उत्साहपूर्वक मनाया। और 3 संगठन इसमें सम्मिलित हुए, जरिया फाउंडेशन और वो क्या कहते हैं महिला कल्याण समिति और कल्याणी फाउंडेशन। का कार्यक्रम बहुत अच्छा है चूँकि हरियाली तीज पे था और महिलाओं का ये सौभाग्य का व्रत होता है, तो व्रत तो अभी नहीं है पर आज हम लोगों ने उत्सव मनाया है। इसमें ममता जी, वंदिता और मीना भारती इन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया और सभी लोग महिलाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। सब कुछ बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हाथों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, त्यौहार से रक्षाबंधन का और ये सब चीज़ों की भी व्यवस्था है। तो ये सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। रैप वॉक कर रही हैं महिलाएं, डांस कर रही हैं, मतलब हरियाली तीज का पूरा लुत्फ उठा रही हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। आप लोग भी आए तो अच्छा लग रहा है। से जुड़ी है, कोई साथ सेवा कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, सबके एनजीओ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं स्वयं जुड़ने के लिए संपर्क में होना चाहिए। वो संपर्क व्यवस्था बनाए रखें तो सब जुड़ी रहेंगे एक दूसरे से। जैसे कि हमारी बेटी ने स्टॉल लगाया है, ये टोटल कंप्लीट हैंडमेड है। जितना भी सामान आप लोग को चाहिए से कस्टमाइज हो जाएगा, वरमाला प्रिजर्वेशन हो जाएगा, शादी में हल्दी मेहंदी प्लेटर बन जाएगा, कान के स्टड्स वगैरह जिस भी कलर का आपको चाहिए वो बन जाएगा। सब तरह से आपको जैसा भी चाहिए होता है वो ये डिज़ाइन करके बनाता है। बस आप दिमाग में लाइए कि आपको क्या चाहिए, हम उसको साबित करके देंगे, दिखा के बना के देंगे आपको। बनाती है सारा सामान और जितना भी जैसे हम लोग बुके देते हैं किसी को तो बहुत से बहुत 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन रखेंगे। लेकिन अगर वही बुके आपने प्रिजर्व करा दिया, जैसे कि ये बुके है, ये आपने प्रिजर्व करा दिया तो आप सालों साल प्रिजर्व रख सकते हैं। ऐसे ही शादी ब्याह में जो वरमाला होती है तो थोड़े दिन के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको प्रिजर्व कर लिया आपकी शादी की याददाश्त जो भी रहती है वो सालों साल आपके पास रहे। तो ये मैंने प्रिजर्व कराया है इसलिए कि ये इस आगे तक हमेशा सालों साल तक रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बताएं कि इनके चैनल पे आएँ और हम लोगों से विजिट करें और सामान लें। थैंक यू। राजा शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा
आपको पता होगा उसमें, क्योंकि हमारी कजरी संपूर्ण नहीं है बिना पार्वती, तो उसमें मेंशन है भगवती का। शिव जी नो